क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच बेहद ही शानदार हुआ। धोनी ने एक बार फिर विंटेज अंदाज में मैच को जिता दिया। अब इस मैच के बाद हर कोई धोनी की तारीफ कर रहा है, धोनी के लिए कसीदे पढ़ रहा है कि वो कितने बड़े फिनिशर हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ी से पहले धोनी बड़े और महान इंसान हैं। और मैच खत्म होने के बाद, मैच में जीत के बाद, जीत के नशे में होने के बाद भी धोनी अपनी ड्यूटी नहीं भूले। जी हाँ, धोनी अपनी ड्यूटी भूले नहीं और जूनियर्स को जरूरी टिप्स देना नहीं भूले। जूनियर्स के लिए धोनी ने अपना पूरा वक्त निकाला और पहला मैच खेल रहे ऋतिक शौकीन को तो बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हुए दुलार दिया, प्यार दिया। तो क्या हुआ मैच के बाद, जिस पर नहीं गई किसी की नजर लेकिन दुनिया कर रही है सलाम, आपको दिखाते हैं। आप भी धोनी के इस अंदाज पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मैच तो महेंद्र सिंह धोनी ने खत्म कर दिया, शानदार अंदाज में चेन्नई को जीता भी दिया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। लेकिन धोनी की खुद की ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई थी। जी हाँ, जूनियर खिलाड़ी किसी भी टीम के हों, धोनी को अपना मेंटोर मानते हैं और धोनी भी दिल खोलकर सबकी मदद करते हैं, सबको टिप्स देते हैं, समझाते हैं कि बेहतर होने के लिए क्या करना है। और यही सब कुछ यहां पर भी होना बाकी था। मैच खत्म होने के बाद धोनी वापस पवेलियन लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच ईशान किशन ने धोनी को लपक लिया। अब धोनी से बात करने की कोशिश की तो धोनी भी हमेशा ही तैयार रहते हैं और धोनी ने किशन को कई सारे टिप्स दिए, समझाया और साफ साफ देखा जा सकता था कि धोनी और ईशान किशन लॉन्ग ऑफ पर मारे गए लास्ट ओवर के उस छक्के की बात कर रहे थे। और हो सकता है कि किशन पूछ रहे हो कि माही भाई ये कैसे कर लिया, और उसके बाद धोनी किशन को समझा रहे थे। अब ईशान किशन इससे पहले भी कई बार धोनी के पास जाते रहे हैं, उनसे टिप्स लेते रहे, लेकिन यहीं पर अपना पहला मैच खेल रहे ऋतिक शौकीन भी आ गए। जी हाँ, धोनी को झुककर उन्होंने अभिवादन किया और तुरंत ही धोनी ने हाथ मिला दिया। 21 साल के ऋतिक शौकीन ने इससे पहले कोई T20 मैच किसी भी लेवल पर नहीं खेला था, लेकिन धोनी को उनका खेल याद था। इस मैच में जो उन्होंने किया था धोनी को वो याद था। धोनी ने तुरंत ही शौकीन की तारीफ की। ऋतिक शौकीन ने इस मैच में बैटिंग के बाद अच्छी बॉलिंग भी की थी। बैटिंग में जरूरी 25 रन बनाए थे तो बॉलिंग में 4 ओवर में सिर्फ 23 रन ही दिए थे और धोनी को यह प्रदर्शन याद था। इसीलिए धोनी ने ऋतिक शौकीन के कंधे पर हाथ रखा और ऐसे समझाया कि जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता, और बिल्कुल प्यार से दुलार से शौकीन की तारीफ की। अब इस दौरान ऋतिक शौकीन के साथ इस पल को देख रहे सभी लोग मेस्मराइज हो गए, क्योंकि 41 साल के धोनी ने जब खेलना शुरू किया होगा तब शौकीन पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन धोनी तो हमेशा तैयार रहते हैं जूनियर्स के लिए और यही यहाँ पर भी किया। मुंबई के दोनों ही जूनियर्स खिलाड़ियों को समझाया, टिप्स दिए और उसके बाद ही आगे बढ़े। और खास तौर पर ऋतिक शौकीन के लिए धोनी ने अपनी पूरी की पूरी ड्यूटी निभाई। अब वैसे ही करीब करीब हर मैच में ही होता है कि धोनी के पास कोई न कोई जूनियर खिलाड़ी आता है, धोनी से बात करता है, लेकिन धोनी कभी किसी को निराश नहीं करते। और यहाँ पर एक बार फिर से दोहराया गया। लेकिन इस बार जो खास था वो ये था कि जीत बहुत बड़ी थी, जीत का नशा था हर तरफ, लेकिन धोनी अपनी ड्यूटी नहीं भूले और धोनी इसीलिए सबसे ऊपर है, सबसे महान है और इसीलिए तो दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महेंद्र सिंह धोनी जिसके लिए जाने जाते हैं, मैदान में एक बार फिर वही हुआ। जी हाँ, धोनी ने बेहतरीन अंदाज में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को जिता दिया और वो भी तब जबकि आखिरी ओवर में 17 रन बनाने थे। हालांकि सिर्फ आखिरी ओवर ही नहीं बल्कि आखिरी 3 ओवर ही बेहद जबरदस्त थे। आखिरी 3 ओवर्स में चेन्नई को जीत के लिए 42 रन की जरूरत थी, यानी कि 18 बॉल में 42 रन, 14 रन प्रति ओवर की औसत से। अब क्रीज पर धोनी और प्रेटोरियस थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले 18वें ओवर में 14 रन बनाए, तो फिर उसके बाद बुमराह के 19वें ओवर में 11 रन बने और आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी। अब यहाँ पर धोनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े प्रेटोरियस भी काफी अच्छा खेल रहे थे, तो जीत की उम्मीद चेन्नई के लिए बची हुई थी। अब आखिरी ओवर की पहली बॉल पर जयदेव उनादकट ने प्रेटोरियस को आउट कर दिया। जी हाँ, प्रेटोरियस एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और चेन्नई के खेमे में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा और धोनी को अभी भी स्ट्राइक नहीं मिली थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर धोनी खड़े थे। अब क्रीज पर आई ड्वेन ब्रावो से धोनी ने सिर्फ 1 रन लेकर स्ट्राइक देने को कहा, फिर ब्रावो ने वही किया जो धोनी ने कहा, यानी कि माही को स्ट्राइक मिल गई। अब 4 बॉल में 16 रन की जरूरत थी, यानी कि या तो 4 चौके या फिर कम से कम 2 छक्कों की यहाँ पर जरूरत थी और यहीं पर धोनी ने धमाल मचा दिया, बवाल मचा दिया। हालांकि हाल फिलहाल धोनी का बल्ला वैसा चल नहीं रहा था जिसके लिए धोनी हमेशा जाने जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा फिनिशर क्रीज पर था तो सबको उम्मीद थी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुंबई के
खेमे में खुशी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माही अब मार नहीं पाएगा, मगर धोनी तो धोनी है। अब ओवर की तीसरी बॉल पर ही पहला चमत्कार हो गया। तीसरी बॉल जयदेव उनादकट ने धोनी के स्लॉट में डाली, जिसे धोनी ने जबरदस्त अंदाज में पिक किया और सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से फ्लैट 6 मार दिया। जी हां, तीसरी बॉल पर माही ने छक्का मार दिया। अब तो मैच जीवित हो गया था। अब चेन्नई को लगने लगा कि मैच वापस से उनके पाले में आने वाला है। मुंबई की टीम और उनके कप्तान रोहित शर्मा अब डरने लगे थे क्योंकि रोहित के चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। चौथी बॉल जयदेव उनादकट ने धोनी को ब्लफ करने के लिए स्लोअर डाली, लेकिन माही तो आखिरी ओवर के जादूगर हैं और धोनी ने बॉल को पहले ही पढ़ लिया और इंतजार किया। फाइन लेग की तरफ शॉट मार दिया और वन बाउंस चौका हो गया। रोहित शर्मा ने अपनी टोपी से अपना सिर ढक लिया। अब रोहित को हार दिखने लगी थी। वहीं चेन्नई के फैंस बल्लियों उछलने लगे क्योंकि अब सिर्फ 6 रन की जरूरत थी और 2 बॉल बची भी थी, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। ओवर की 5वीं बॉल पर धोनी बड़ा शॉट नहीं मार पाए। अब यहाँ पर सिंगल ही रन था, लेकिन धोनी चीते की रफ्तार से दौड़े और 2 रन ले लिए। अब आखिरी बॉल पर हर हाल में धोनी अपने पास स्ट्राइक चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर तेजी से दौड़े और यहाँ पर आखिरी बॉल पर अब 4 रन की जरूरत थी, यानी कि चौका या फिर छक्का ही मैच जिता सकता था। इससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं था। धोनी स्ट्राइक पर थे और उनादकट आखिरी बॉल में रनअप के लिए आए। ओवर की आखिरी बॉल उनादकट ने जबरदस्त बॉल डाली। उनादकट ने धोनी के पैरों पर यॉर्कर डाल दी। अब कोई और बल्लेबाज होता तो शायद यहीं पर आउट हो जाता या फिर बॉल को टच भी नहीं कर पाता, लेकिन शायद जयदेव उनादकट भूल गए कि धोनी तो यॉर्कर पर छक्के भी मारते हैं और वही हुआ भी। यहाँ पर यॉर्कर बॉल को धोनी ने फाइन लेग की तरफ मारा। दंदनाती बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए चली गई। जी हाँ, चौका हो गया और चेन्नई की टीम यहीं पर मैच जीत गई। बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई ने अपने नाम कर दिया और धोनी ने एक बार फिर से वही किया जो वो हमेशा करते रहे हैं और 10 साल पुराने अंदाज में धोनी ने मैच को स्टाइल से फिनिश कर दिया और अपनी टीम को जिता दिया। धोनी ने आखिरी 4 बॉल में 16 रन बनाए और 400 के स्ट्राइक रेट से रन ठोककर मुंबई के जबड़े से मुंह से जीत को छीन लिया और चेन्नई की झोली में डाल दिया। अब इस सीजन आईपीएल की व्यूअरशिप भी काफी कम हो गई थी क्योंकि रोहित, धोनी, विराट जैसे बड़े दिग्गज लगातार चल नहीं पा रहे थे। इसीलिए दिग्गज रवि शास्त्री ने कहा कि धोनी ने इस मैच के साथ न सिर्फ सीएसके को जिताया है बल्कि आईपीएल को भी जिता दिया है। आईपीएल में रोमांच वो वापस लेकर आए हैं और दर्शकों का बड़ा वर्ग एक बार फिर से आईपीएल देखने वापस आएगा और ये सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं और धोनी ने ही किया भी है। तो कुल मिलाकर मैच शानदार रहा। धोनी ने कमाल कर दिया। तो आपका इस बड़ी जीत पर, धोनी के फिनिश पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।